क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण की अंतिम लीला कहाँ हुई थी और उन्होंने कब कहाँ कैसे देह त्याग किया था? मैं तो नहीं जानती थी और जब मेरे हस्बैंड ने मुझे सब बताया यहाँ पहुंच के तो आई वाज शॉक और हैप्पी भी कि मैं सीरियसली यहाँ पे आई हूँ। और मैं आपको बताने जा रही हूँ श्री कृष्ण की अंतिम लीला। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही ज्यादा मतलब आपको अच्छा लगेगा जान के। बालका तीर्थ सोमनाथ, श्री कृष्ण की अंतिम लीला यहीं पे हुई थी। बालका तीर्थ गुजरात के सोमनाथ नगर में स्थित एक पवित्र धाम है जो भगवान श्री कृष्ण की अंतिम लीला से जुड़ा हुआ है। आप खूबसूरती देखिए, इस मंदिर की खूबसूरती देखने जैसी थी। ये वही स्थल है जहां पार्थसारथी श्री कृष्णा ने अपनी मृत्यु लीला का अद्भुत खेल रचा था। यहाँ पे उन्होंने देह त्याग किया था। सीरियसली मतलब जब आप यहाँ पहुंचते हैं और ये देखते हैं तो आपको कितना अच्छा लगेगा, मतलब आपको कितना रोमांचित लगेगा। कथा के अनुसार द्वापर युग के अंत में युद्धकुल के विनाश के बाद श्री कृष्ण यहाँ एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और सच में वो पीपल का वृक्ष आज भी यहाँ पे है। तभी एक शिकारी जारा जो एक वनवासी था, उन्होंने मृग समझकर अपने तीर से उनके जो पैर होता है ना, चरण में तीर लगा दिया और श्री कृष्ण और शिकारी को क्षमा कर देते हैं और उससे मुक्ति का वरदान भी देते हैं। आप जब इस मंदिर में पहुंचेंगे तो आपको दिखेगा शिकारी जो हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है, श्री कृष्ण जिनके पैरों में तीर लगा हुआ है और पीपल का वो पेड़। आप देखिए ये आने वाली जो पूरी स्क्रीन पे लाइन आ रही है वो सचमुच शिकारी श्री कृष्णा, आप जूम करके देखेंगे तो पैर में उनके तीर लगा हुआ है और ये रहा वो पीपल का पेड़ जहां पे उनकी अंतिम लीला हुई थी। बालका तीर्थ सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि एक आत्म अनुभव का केंद्र है जहां आकर भक्तों को अजीब सा सुकून मिलता है, अनुभव होता है। यदि आप सोमनाथ यात्रा पर हैं तो बालका तीर्थ का दर्शन अवश्य करें और श्री कृष्णा की दिव्य लीला का स्मरण करें। हार्डली मंदिर से एक 2 किलोमीटर के आसपास के रेडियस पर ही ये सब है। तीन मंदिर आते हैं, जो एक हनुमान का है जहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, और एक बाण गंगा। मैं आपको आगे बाण गंगा भी दिखा रही हूँ और उसकी भी एक अलग ही कहानी है। वहां पहुंच के भी हमें बहुत खुशी हुई। यहाँ पर काफी सारी, हर जो कोना था उसमें एक तीर्थ, एक कहानी लिखी हुई थी। द्वारका में श्री कृष्ण थे, ये सब जानते हैं, और यहाँ सोमनाथ में उन्होंने देह त्यागा। ये मुझे सच में आई वॉज नॉट अवेयर, मुझे अब जाके पता चला जब मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरी कहानी अच्छे से बताई। अब भी ये स्थल भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ है और मान्यता है कि जो भी इस पवित्र जगह पे आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और उसके सारे पाप धुलते हैं। टचवुड पाप तो किए नहीं है, बट कभी कोई भूल चूक या गलती या किसी का दिल दुखाया हो तो बस यही हमने भगवान से हाथ जोड़ के कहा कि हमें क्षमा करें। आपको मैं इसके आगे जो है वो कहते हैं ना कि हनुमान जी का मंदिर था और साथ साथ काल भैरव का मंदिर भी था, बट वहां पर फोटोग्राफी, फोटोशूट ये सब अलाउ नहीं था। मैंने एक क्लिप ले ली है, आप जय जरूर करिएगा, क्योंकि अगर कोई भी ज्योतिर्लिंग का आप दर्शन करते हैं और साथ में काल भैरव का दर्शन होता है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात कही जाती है। और हमें तो जो है अपने आप ही ये दर्शन हुए, तो आप जरूर करिएगा ये वीडियो। और इस तरह की जो भी वीडियो है वो बनाने के पीछे का रीजन एक ही है कि मैं चाहती हूँ कि मैं जो दर्शन कर रही हूँ एटलीस्ट मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे जो घर के लोग हैं, सारी मेरी फ्रेंड सर्कल है, जो भी है व्यूअर्स है, वो देखें और वो भी दर्शन करें। और हिस्ट्री जो है वो जानना मेरे लिए बहुत जरूरी होती है। मैं कोई मूवी भी नहीं देखती जब
तक, अगर वो हिस्टोरिकल मूवी है तो जब तक मैं गूगल पे जाके उसकी पूरी कहानी ना देख लूं तब तक मैं वो मूवी नहीं देखती, मैं रिलेट ही नहीं कर पाती। तो बस एक प्राचीन कहानियां और उसके सारे सबूत जब आपको मिलते हैं और अगर आप उसमें बिलीव करते हैं तो आप सोचिए आपको कितनी ज्यादा अनुभूति अच्छी लगेगी। अब मैं आपको बाणगंगा की कहानी बताती हूँ। श्री कृष्ण की जो है सोमनाथ धाम के पवित्र क्षेत्र में स्थित बाणगंगा एक अद्भुत दिव्य स्थल है जो भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार से जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर वैकुंठ लोक की यात्रा कर रहे थे तब पांडवों के वंशज अर्जुन ने उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार यहीं पे किया था। और जब चित्र प्रज्वलित हुई तब श्री कृष्ण की जो बोलते हैं ना कि दिव्य राखों का विसर्जन भी यहीं पे हुआ था। तभी श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन ने अपने बाण से पृथ्वी को बीन दिया और तुरंत ही उस स्थल से पवित्र गंगा जी प्रकट हुए। वाह, इसी कारण इसे बाल गंगा कहा जाता है। आज भी यह स्थल भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ है। और यहाँ पे मैं आपको कहूंगी कि बहुत सारी फिसलन थी, बहुत ज्यादा फिसलन थी और इसी वजह से मेरे हस्बैंड ने पहले मुझे नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि पहले मैं जाता हूँ अच्छे से और उसके बाद तुझे गाइड करता हूँ कि किस तरह से कहाँ से जाना है। यहाँ पे 3 लोग हैं और हमारा नसीब अच्छा था कि आज जो था हमें वो तट पे ही दर्शन करने मिल गए। बट अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगी कि बहुत ध्यान से जाइए, स्लीपर में जाइए और नंगे पैर अगर आप जा रहे हैं तो फुल ग्रिप के साथ जाइए। बहुत ज्यादा स्लीपरी था। अभी भी कहा जाता है कि भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ है और मान्यता है कि जो भी इस पवित्र बाणगंगा जल से स्नान करता है उसके पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। हमने स्नान नहीं किया बट हमने जल में गए, हमने दर्शन किया, और आज का दिन सोमवार का दिन था जिस दिन हम गए थे। तो ये हमारे लिए और भी खुशी की बात थी कि हमने सोमनाथ के दिन इतने पवित्र शिवलिंग का और वो भी पवित्र गंगा नदी में जाके और दर्शन किया, हाथ जोड़े, फूल चढ़ाए। तो ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा सुकून देती हैं, अच्छी लगती हैं। यदि आप सोमनाथ धाम की यात्रा पर हैं तो बाणगंगा का दर्शन अवश्य करें और श्री कृष्ण की इस दिव्य लीला का अनुभव जरूर करें। बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी यहाँ पर, मुझे थोड़ा डर लग रहा था जाने में क्योंकि जो वहाँ पे फूलों वाली लेडी थी उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा कि यहाँ पे पूरा चांस है गिरने का। बट वो लेडी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने मुझे कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपका हाथ पकड़ के ले जाती हूँ। बट टचवुड जय हनुमान करके, जय श्री कृष्णा करके मैं आगे बढ़ गई और पूरी तरह से पहुंच गई और मैंने जय भी किया। हाँ, मैं यहाँ पे गिर रही थी। लिटरली मेरा बैलेंस जा रहा था यहाँ पे। शायद मेंटली ऐसे था कि यहाँ गिर सकते हैं पहले से ही, उस वजह से। हाँ, बट बहुत मजा आया। मन से मैंने कहा जय श्री कृष्णा, जय माँ गंगा। और क्या कह सकते हैं बताइए, आप भी कहिए जय श्री कृष्णा, जय माँ गंगा। मेरा जो है चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी जाने कि वो भी देखें, वो भी दर्शन करें। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे मिलते हैं।